मुजफ्फरपुर के एएसपी के टेबल पर रखे इन रुपयों को देखिए। ये इतनी बड़ी रकम है कि जिससे पल भर में किसी की किस्मत बदल जाए। इन रुपयों को देखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये बताता है कि बिहार में भ्रष्टाचार के समंदर में सरकारी बाबू किस तरह से गोता लगा रहे हैं। यकीन मानिए, ये किसी एक शख्स की कमाई है, वो भी 2-4 दिनों की। जी हां, सही कह रहे हैं। दरअसल बिहार में सुशासन बाबू जिस सुशासन का ढिंढोरा पीटते हैं, उसकी कहानी कहती है ये रकम ये भी कहती है कि बिहार में किसी भी सरकारी दफ्तर में बगैर नगद नारायण के कोई भी काम, कोई भी फाइल आगे नहीं बढ़ता है। तो इन रुपयों की कहानी भी सुन लीजिए। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के कुढ़नी थाना क्षेत्र के फाकुली ओपी के समीप वाहन चेकिंग के दौरान दरभंगा के ग्रामीण कार्य विभाग के इंजीनियर बाबू अनिल कुमार की गाड़ी से 18 लाख रुपये बरामद। इसके बाद उनसे पूछताछ शुरू की गई। उनके बयान के आधार पर इनकम टैक्स विभाग के साथ जिला पुलिस की टीम ने इंजीनियर के मुजफ्फरपुर, दरभंगा और पटना के घरों पर छापेमारी की। दरभंगा में इंजीनियर बाबू किराए के मकान में रहते थे। उस मकान से 49 लाख रुपये नगद बरामद हुए। जी हां, हार्ड कैश। इस दौरान उनके पास कई कागजात भी बरामद हुए, जिसको लेकर फिलहाल पुलिस छानबीन में जुटी है। चेक पोस्ट पर वाहन चेकिंग के दौरान एक स्कॉर्पियो बरामद हुई थी, जिसमें 18 लाख कैश जब्त हुआ था। वो एक इंजीनियर की है जो कि आरडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में है और दरभंगा में कार्यरत है। उन्हीं के बयान के आधार पे हम लोगों ने उनके और आवास पे छापेमारी की, पटना में और दरभंगा में। तो दरभंगा में जो उनका रेंटेड अपार्टमेंट है, वहाँ से हम लोगों को करीब 49 लाख रुपीज़ कैश बरामद हुआ है। एक लैपटॉप बरामद हुआ है और कुछ चाबियाँ बरामद हुई हैं। कुछ प्रॉपर्टी के कागज़ हैं, उनका भी स्क्रूटनी चल रही है। इसके अलावा पटना के घर पर भी छापेमारी की गई। कहा जा रहा है कि अब तक 67 लाख रुपये हार्ड कैश, जी हां, नगद बरामद हो चुके हैं और करोड़ों की जमीन के कागजात अलग से। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। अब भला सोचिए कि एक इंजीनियर, जी हां इंजीनियर, जिसके घर से 67 लाख रुपये नकद बरामद हुए, वो भी 2 से 3 दिन के भीतर, तो उनकी कमाई क्या होगी? ये कमाई उन गरीब लोगों या उन जनता की है जो काम कराने के लिए सरकारी बाबुओं के चक्कर लगाते हैं और सरकारी बाबू चेयर पर बैठकर कहते हैं, कुछ लाए हो तो दो ना, अगर दोगे तभी काम होगा। तो ये कहानी बिहार में भ्रष्टाचार के उस समंदर की है जिसको देखने की कोशिश सुशासन बाबू नहीं कर रहे हैं और जो दूसरे नेता हैं वो कह रहे हैं हमारे सुशासन बाबू पीएम मटेरियल हैं। तो आगे से बिहार के किसी सरकारी कार्यालय में जाएंगे तो ध्यान रखना, जेब गरम होना चाहिए, क्योंकि जेब गरम नहीं हुआ तो सरकारी काम भी नहीं होगा।